आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति ने फांसी खा ली है। इस सूचना पर मैं बद्रीलाल जी ऐसे साथ जाता मुकेश कल्याणगढ़ी पहुंचे, जहां एक मार्बल गोदाम के पास बबूल के पेड़ पर एक व्यक्ति ने फांसी खाई हुई थी। वहां काफी व्यक्ति उपस्थित थे। नाम पता पूछा तो मृतक अमर सिंह पिता जवान सिंह राजपूत निवासी कज्जा घाटी में बबूल के प्लास्टिक के रस्सी लटका हुआ था। वह मौके पर उसके परिजन अजय सिंह ने एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे ससुर पेशमाई पर काम करते थे, वो मानसिक रूप से परेशान थे, इससे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लाश को नीचे उतरवाई, जेब में चेक किया तो 2-4 कागज छोटे, जिनके ऊपर सुसाइड नोट लिखा हुआ था, जिसमें गलती कर रहा हूँ, मुझे माफ करें। इसके अलावा किसी का और कुछ हवाला दिया हुआ नहीं था। लाश वो संबंधित दस्तावेज को जब्त कर मुर्दाघर सीएससी नादवार पहुंचे, जहां लाश का पोस्टमार्टम करा करके लाश परिजनों को सौंप दी है। ओबोई की कॉल लेटर से जांच प्रारंभ की गई। टीएमसी में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बवाल। भारी को उम्मीदवार बनाए जाने पर हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रात भर प्रदर्शन किया। भगवान शिव का अपमान करने के आरोपों से घिरे बंगाली एक्ट्रेस सयानी घोष को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर उठाए सवाल। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली। किले में तब्दील हो रहा है ब्रिगेड ग्राउंड। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आज नंदीग्राम दौरा, कई चुनावी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस सीईसी की बैठक आज। पहले फेज के लिए असम और बंगाल के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। आईएसएफ पार्टी आज अपना चुनाव चिन्ह जारी करेगी। फुरफुरा शरीफ में पीरजादा अपने समर्थकों और मीडिया के सामने डिक्लेयर करेंगे। टीएमसी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी से टक्कर तय। 10 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगी ममता। टीएमसी ने 291 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। दार्जिलिंग में 3 सीट सहयोगी दल के लिए छोड़ी। ममता ने 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट। 51 महिला कैंडिडेट पर किया भरोसा। भवानीपुर से शोभनदेव चैटर्जी को मैदान में उतारा गया। शिवपुर से क्रिकेटर मनोज तिवारी को टिकट मिला। बैरकपुर से फिल्म डायरेक्टर राज चक्रवर्ती उम्मीदवार। राजरहाट से लड़ेगी अदिति मुंशी। जेएमएम और एनसीपी कार्यकर्ता भी ममता के लिए काम करेंगे। आरजेडी शिवसेना पहले ही दे चुके समर्थन। चुनाव में सुरक्षा को लेकर भी राजनीति। ममता बनर्जी ने कहा, पीएम और अमित शाह जितनी चाहे फोर्स भेज सकते हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का बयान, अगर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़े तो ममता को 50,000 वोट से हराएंगे। बाबुल सुप्रियो ने कहा, हार के डर से ममता ने छोड़ दी भवानीपुर की सीट। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में होंगे शामिल। 7 मार्च को पीएम की रैली में रहेंगे मौजूद। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बयान, अगर वो साथ आते हैं तो पार्टी और बंगाल के लिए भी अच्छा होगा। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। असम में बीजेपी के 11 सिटिंग विधायकों का टिकट कटा। गठबंधन का चौथे दल को 1 सीट। तमिलनाडु चुनाव के लिए एआईएडीएमके की पहली लिस्ट। सीएम, डिप्टी सीएम समेत 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली कार के कथित तौर पर मालिक की संदिग्ध हालत में मौत। मनसुख हिरेन के मुंह में ठूसे गए थे रुमाल। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला का बयान, मेरे पति खुदकुशी नहीं कर सकते, मेरे पति की मौत की जांच हो। विमला ने पुलिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने का आरोप लगाया। कहा, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर से मिलने गए थे। मनसुख हिरेन की मौत पर देवेंद्र फडणवीस ने टेरर एंगल होने की आशंका जताई। एनआईए से जांच की मांग की। फडणवीस ने उठाया सवाल, घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले अधिकारी को 3 दिन पहले जांच से क्यों हटाया गया। महाराष्ट्र असेंबली में गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा खुलासा। कहा, कार का असली मालिक सैम म्यूटन नाम का शख्स। एंटेलिया मामले की जांच अब एटीएस करेगी। एनआईए जांच पर अनिल देशमुख ने कहा, मुंबई पुलिस पर भरोसा करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर। जबलपुर में राज्य न्यायिक अकादमी के राष्ट्रीय न्यायिक परिचर्चा के शुभारंभ सत्र को करेंगे संबोधित। गुजरात के केवड़िया में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पर पीएम मोदी करेंगे संबोधित। एलएसी पर लंबे वक्त से चले तनाव के बीच कॉन्फ्रेंस काफी खास होने जा रही है। सेना के टॉप कमांडर्स की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में पहली बार जवान भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सेना के कामकाज और ऑपरेशंस जैसे तमाम मामलों पर चर्चा होगी। राजनाथ सिंह ने कमांडर्स को संबोधित किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन किया गया। 7 मार्च को देश मनाएगा जन औषधि दिवस। पीएम मोदी करेंगे लाभार्थियों से बात। कर्नाटक पुलिस ने ओवैसी को रैली की इजाजत नहीं दी। 6 मार्च को बीजापुर में जनसभा थी।
वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, कहा यह आरएसएस का एक एजेंडा है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा आरएसएस एक राष्ट्र एक नेता चाह रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे को 5 घंटे करेंगे जाम, जरूरी सेवाओं के वाहनों को आवाजाही की रहेगी छूट। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं वो खराब मौसम से नहीं डरते हैं। आजादी की 75वीं सालगिरह को मनाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित, पूर्व राष्ट्रपति कैबिनेट मिनिस्टर के साथ ही कमेटी में मीडिया से रजत शर्मा का नाम भी शामिल। आईटी रेड पर निर्मला सीतारमण का बयान, का 2013 में भी हुआ था रेड, लेकिन आज सरकार दूसरी है इसलिए बन रहा है मुद्दा। तापसी पन्नू के घर आईटी के रेड पर बॉयफ्रेंड मथायस बॉय ने खेल मंत्री किरण रिजिजू से मांगी मदद, ट्वीट कर कहा परिवार है परेशान। खेल मंत्री ने कहा कानून का सम्मान करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने का समन दिया। जेएनके के रियासी में पुलिस और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद, रियाज अहमद नाम के एक शख्स ने गिरफ्तारी के बाद हथियारों के बारे में बताया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कम क्षमता का आईईडी ब्लास्ट, आतंकियों की सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। लखनऊ में आज शुरू होगा गुड़ महोत्सव, सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, देश के गुड़ बनाने वालों का लगेगा जमावड़ा। यूपी के प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के अवैध इमारतों को गिराया गया, विजय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला। रांची में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया। नक्सल प्रभावित सुकमा में स्थानीय लोगों को सुरक्षा बलों के बीच मित्रता बढ़ाने को लेकर सीआरपीएफ ने कोबरा बटालियन ने फुटबॉल मैच का आयोजन किया, जवानों ने ड्रम बजाया। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के टॉयलेट मिरर से सोने की बिस्किट जब्त की गई, बाजार में कीमत 1 करोड़ 23 लाख रुपए। दिल्ली में हथियारों की सप्लाई वाले इंटरस्टेट गैंग का खुलासा, 24 अवैध पिस्टल के साथ 3 शख्स गिरफ्तार। दिल्ली के शकूरपुर में महिला और उसके 2 मासूम बच्चों का घर में पंखे से लटका हुआ शव मिला, पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के तिलक नगर में एक फ्लैट में लिव इन में रहने वाले कपल के शव मिले, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के संभल में एक छात्रा ने दबंगों के डर से लगाई फांसी, पीड़िता के साथ 1 महीने पहले रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। बिहार की जेलों में हुई छापेमारी में सबसे ज्यादा 9 मोबाइल नवादा जेल से जब्त, जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 2 कक्षपाल निलंबित। भरतपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 20 फरवरी को शादी में फायरिंग हुई। बिहार के कटिहार से शर्मसार करने वाली तस्वीर, बेटे के शव के बारे में 3 किलोमीटर तक इस बोरे को लेकर चला बेबस पिता, पुलिस ने शव को थाने लेकर आने को कहा था। महाराष्ट्र के नागपुर में 4 मुन्ना भाई पुलिस की गिरफ्त में, हाईटेक तरीके से करते थे पेपर सॉल्व, पास होने की देते थे गारंटी, रिजल्ट ने खोला राज। चमोली हादसे में तबाह हुए रैनी गांव के बेली ब्रिज पर आवाजाही शुरू, जवानों ने 8 दिनों में तैयार किया पुल। केरल के ब्रह्मपुरम में वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी आग, चारों तरफ उठा धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क के जंगल में लगी आग बेकाबू, आग बुझाने के लिए भारी संख्या में फायर फाइटर्स तैनात। हरिद्वार कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बना किन्नर अखाड़ा, धूमधाम से निकाली गई अखाड़े की पेशवाई, हर हर महादेव का जयकारा, राशि वेशभूषा में नजर आए साधु और संत। उज्जैन की चिंतामन गणेश स्टेशन पर लगे बोर्ड से मिटाया गया उर्दू में लिखा हुआ नाम, कई दिनों से चल रहा था विवाद। देश में कोरोना केस में तेजी बरकरार, एक दिन में 16,838 पॉजिटिव केस आए, 113 लोगों ने दम तोड़ा। वैक्सीन पर विपक्ष शासित राज्यों में सियासत पर संबित पात्रा ने बोला हमला, कहा जिस तरह की सियासत हो रही है वो सोच से परे है। मुंबई में अंधेरी वेस्ट में एक रेस्टोरेंट पर कोरोना का कहर, रेस्टोरेंट के 10 स्टाफ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटने के बाद सबसे ज्यादा 10,216 नए केस आए, सामने 24 घंटे में 53 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ट्वीट कर जानकारी दी। महाराष्ट्र के नागपुर में 14 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन। दिल्ली में कोरोना ने उठाया सिर, 24 घंटे में 312 मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना 128 नए मामले आए, सामने 24 घंटे में 139 मरीज डिस्चार्ज। पंजाब में बेकाबू हो रहा है कोरोना, 1071 केस मिले, एक दिन में 15 मरीजों ने दम तोड़ा। वुहान वाली अंतरिम जांच रिपोर्ट हटा सकता है WHO, बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से फैसला संभव। ब्राजील के राष्ट्रपति ने दिया विपक्षियों को जवाब, का कोरोना पर कब तक रोएंगे। न्यूयॉर्क में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, वैक्सीन लगा चुके अमेरिकियों को यात्रा में दी जा रही है ढील। थाईलैंड में फिर से दिखेंगे पर्यटक, 1 जुलाई तक पर्यटन स्थलों को खोलने की तैयारी।
गठबंधन के नेताओं से मिले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। शनिवार को साबित करना है विश्वास मत। जो बाइडेन ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक स्वाति मोहन की तारीफ की, कहा अमेरिका में भारतीयों का बढ़ रहा है वर्चस्व। हांगकांग को निगलने के कगार पर ड्रैगन चुनावी प्रक्रिया में किया बदलाव, अब चीन समर्थक ही चुने जाएंगे। भारत और अमेरिका से तनाव के बीच $209 अरब हुआ चीन का रक्षा बजट, भारत के रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा। चीन ने 2021 में 6% जीडीपी का लक्ष्य तय किया, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के दौरान ऐलान। भारत से सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस खरीद रहा है फिलीपींस, दक्षिण चीन सागर में खत्म होगी ड्रैगन की दादागिरी। संयुक्त राष्ट्र ने दी म्यांमार की सेना को कड़े शब्दों में चेतावनी, कहा प्रदर्शनकारियों की मौत की जिम्मेदारी ले सेना। पुलिस की फायरिंग के बावजूद म्यांमार के दोवाई शहर में सड़कों पर उतरे लोग, दागे गए आंसू गैस के गोले। 3 दिन के दौरे पर पहली बार इराक पहुंचे पोप फ्रांसिस, शिया नेता अल सिस्तानी से हुई मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र का फूड वेस्ट इंडेक्स जारी, भारत में हर आदमी सालाना 50 किलो खाना करता है बर्बाद। कैस्पर स्काई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 2020 में देश के 75% ऑनलाइन यूजर्स पर हुआ लोकल साइबर अटैक। टेस्ला के साथ मिलकर काम करने को लेकर टाटा ने दी सफाई, कहा नहीं होगी साझेदारी। अब सेना के जवानों का सर्वे अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में होगा, इंडियन आर्मी के साथ बैंक ने किया करार। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी पर रेलवे का जवाब, का प्लेटफॉर्म टिकट के दाम पर हर जगह नहीं बढ़ाए गए हैं। रेलवे के प्रवक्ता डीजे नारायण ने कहा भीड़ को देखते हुए कुछ जगह प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 30 रुपए किए गए हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीदों पर फिरा पानी, ओपेक देशों ने कहा प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, फैसले के बाद ब्रेंट क्रूड 4% महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल कीमतों पर निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी, 41% रेवेन्यू राज्यों को भी जाता है। चौथे टेस्ट में भारत ने दूसरे दिन इंग्लैंड पर बनाई 89 रन की बढ़त, भारत ने 7 विकेट खोकर 294 रन बनाए। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने जड़ा शानदार शतक, 60 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद। ऋषभ पंत के शतक की इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर फ्लिंटॉफ ने शॉट शेयर कर तारीफ की, तो माइकल वॉन ने ट्वीट कर कहा इस तरह की जाती है बल्लेबाजी। भारत साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के बीच पहला वनडे कल लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। सीरीज में 5 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। क्रिकेट के मैदान पर फिर हुई मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की वापसी, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लेजेंड्स का हिस्सा। युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान भी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का हिस्सा, रायपुर में हुआ सीरीज का आगाज। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में वीरेंद्र सहवाग का ताबड़तोड़ 50, 20 गेंदों पर बनाए 50 रन। सचिन तेंदुलकर ने 33 रन बनाए, पहले विकेट के लिए 114 रन जोड़े। भविष्य में समर ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है, भारत खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जताई उम्मीद। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।